हाँ जी, तो आज अपन अपने इस सेकंड वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं टाइम इन वर्क के, है ना। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है ना। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। मतलब ए का जो एफिशिएंसी है ना वो कितना बच्चे 40% ज़्यादा है बी से। हमेशा ध्यान रखिएगा, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता है अर्थमेटिक में। यहाँ लिखा है 40% ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब बच्चे प्लस से होता है। 40% तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आप जानते होंगे 40% मतलब 2/5 होता है। क्योंकि अधिक लिखा है, ज़्यादा लिखा है, मोर लिखा है, इसका मतलब होता है प्लस। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। इसका मीन बच्चे ये है, एक व्यक्ति का एफिशिएंसी 5 है और दूसरे वाले का पता है कितना है, उससे 2 ज़्यादा। मतलब कितना है सर, 7। अब 5 किसका है और 7 किसका है, ये एक बार फिर से सेंटेंस पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा। इसमें लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। मतलब किसका ज्यादा है सर, ए का। मतलब ये एफिशिएंसी किसका है, 7, ए का, और बी का कितना है, 5। गुड। इससे मुझे ये पता चला कि भाई ए और जो बी है उनका जो एफिशिएंसी है उसका रेशो बच्चे क्या है, तो आप बोलेंगे 7:5 है। बात पक्की है। फिर से बड़े ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। मैंने आपको 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया, क्योंकि वहां पे लिखा था 40% अधिक। अधिक मतलब मोर, मतलब ज्यादा, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 2/5 रेशो बना, मतलब फ्रैक्शन आई 2/5। फिर हम समझ गए कि एक का वैल्यू 5 और दूसरे का उससे 2 ज्यादा, मतलब 7। और 5 और 7 किसका है वो हमने सेंटेंस पढ़ा और उससे समझ में आ गया 7 ए का है और 5 बी का है। ओके। फिर ये लिख रहा है वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में करते हैं। ओके, मतलब बच्चे ये दोनों आते हैं और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करते हैं और ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो आप बोलेंगे 15 डेज, 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है वो काम। ओके। फिर वो कह रहा है तो अलग अलग पूरा काम करने में कितना समय लेंगे, अलग अलग पूरा काम करने में कितना समय लेंगे। गुड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ना सबसे पहला काम इन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में वर्क को निकालने का करिएगा। अब आज एक बात बताओ, अभी तक अपन वर्क कैसे फाइंड आउट करते थे, क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया रहता था, उस टाइम का अपन एलसीएम ले लेते थे, अपना वर्क आ जाता था। आज प्रॉब्लम ये है वर्क आखिर पता कैसे किया जाए, क्योंकि टाइम तो ओनली 1 ही है, ये 15 दिन ही एक ही समय है। तो अब अपने साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। तो आपको प्रॉब्लम लेना नहीं है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब कुछ नहीं आए ना तो दिमाग में एक ही चीज लाया करो कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आज आपको क्या निकालना है, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी। बड़े ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस करने का जो वे है वो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो मुझे पता चल गया वर्क कैसे फाइंड आउट होगा, टाइम और एफिशिएंसी का मैं इनटू कर दूंगा। तो ये सोचिए जो 15 दिन है ये किसका टाइम है, जब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोनों लोग काम करने लग रहे हैं। तो हम जो एफिशिएंसी लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे, क्योंकि टाइम दोनों का मिला के 15 दिन है, तो एफिशिएंसी भी कितनी होगी, दोनों की मिला के, और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, 12। तो 15 × 12 ये अपना बच्चे क्या आ गया, वर्क। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कुछ नहीं आए ना तो ये फॉर्मूला ही रामबाण है। जहां आप पुट करेंगे, जहां आप लगाएंगे, जिस तरीके से आप चीजों को फाइंड आउट करना चाहेंगे वो निकाल के दे देगा। तो आज मैंने वर्क निकाल लिया, कितना है, 15 × 12। ओके। अब चूंकि हमें बताना है कि ये सेपरेटली काम करते है ना, ये यदि अलग अलग काम करते तो इस काम को करने में पर्टिकुलर ए को और पर्टिकुलर बी को कितना टाइम लगता। तो अब मैं ना ए का काम निकाल सकता हूं। ए काम कितना है, तो आप बोलेंगे 15 × 12। और चूंकि ये काम कौन कर रहा है, ए, तो याद करो ए का यदि टाइम निकालना तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क है 15 × 12 और एफिशिएंसी ए का कितना है, 7। तो बस सर इसको सॉल्व कर दूंगा। 15 × 12 जो होता है वो कितना होता है, 180 और डिवाइडेड बाय 7। सर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये 25 पूरा जाएगा और ये बचेगा 5/7 डेज। मतलब इस काम को यदि ए अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा, 25 सही 5/7 दिन। ओके। अब चूंकि यही चीज बी की निकालनी है, तो भाई हम जानते हैं काम तो वही है 15 × 12, और बी का एफिशिएंसी आएगा नीचे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम होता है। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5। 5 से मैं इसको काट दूंगा कितनी बार, 3 बार। तो 12 × 3 कितना होता है, 36। यदि कौन, बी अकेला काम करेगा तो इस 15 × 12 मतलब 180 यूनिट काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे, 36 डेज। समझ में आया।
बिल्कुल आया होगा। तो बिल्कुल भी अपन को टेंशन नहीं लेना है ना। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने टाइप सिखा दूंगा, ठीक है, जो शायद एक सिंगल बुक में या फिर कहीं एक जगह आप पढ़ रहे होंगे वहां तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो हम सब चीजें कर रहे हैं, 7-8 साल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, तो करा देते हैं, है ना। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। अब बच्चे आप समझ गए होंगे 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, और अधिक का मतलब क्या होता है, 1/2 के आगे प्लस का साइन लगा दो। इससे क्या मतलब है, एक का एफिशिएंसी कितना है 2, और एक दूसरे व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना है 2 से 1 ज्यादा, मतलब 3। तो सर 3 किसका और 2 किसका, ये आपको पता चलना चाहिए। ये पता चलेगा सेंटेंस से। इसमें लिखा है ए की कार्य क्षमता, मतलब लिखा है ना A इज 50% मोर एफिशिएंट देन B, मतलब A का एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब 3 वैल्यू है A का और 2 वैल्यू किसका सर, B का। ओके, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। फिर हमसे पूछ रहा है कितना टाइम पीरियड लगेगा। यदि A अकेला पूरा काम को 25 दिन में पूरा करता है, मतलब वो कह रहा है A यदि अकेला करेगा तो 25 डेज लग रहे हैं, और यदि दोनों मिलकर करेंगे तो आखिर टाइम पीरियड लगेगा तो लगेगा कितना, राइट। तो देख लेते हैं भाई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये सब रफ वर्क होता है, क्योंकि आप लोग सीखने लग रहे हैं इसलिए मैं करके दे रहा हूँ। 50% का मतलब होता है 1/2, और अधिक का मतलब होता है प्लस। एक इंसान का वैल्यू 2 से 1 ज्यादा मतलब 3 है, और 1 का 2 है, 3 किसका है, A का है, और 2 किसका है, B का है ना। ये स्टोरी सारी मैं भी आपको समझा चुका हूँ ओरली, आपको समझ में आ गई होगी। बस सर हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं लिख ले रहा हूँ दोबारा से, ये सब लिखना नहीं है ना, क्योंकि मुझे सिखाना होता है आपको अच्छे से, इसलिए लिखना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो हम समझ गए एफिशिएंसी का रेशियो तो दिया है 3:2। अब बच्चे ये बताओ जो टाइम पीरियड लिखा है 25, वो किसका लिखा है, ए के द्वारा उस काम को लगने में जो समय लगा है, राइट। तो ऐसे सोचो कि आपको ए का एफिशिएंसी भी दिया है और ए का टाइम भी दिया है, और याद करो वर्क अपन निकाल सकते हैं, याद है ना। देखो भाई टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और मुझे एफिशिएंसी ए का पता है 3 है, और टाइम भी पता है 25 है, तो 25 × 3 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा वर्क ओवरऑल है कितना। सही है कि नहीं। तो मैं इस चीज को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, कैसे कि भाई ए का मुझे एफिशिएंसी पता है, इसको मत लिखो, बस डायरेक्ट लिखो आप तो, कि ए का एफिशिएंसी है 3 और उसको लग रहे हैं कितने दिन सर, 25 दिन। तो हम यदि इन दोनों का इंटू करेंगे, टाइम और एफिशिएंसी का आगे पीछे लिख दिया मैंने, तो जो रिजल्ट बनेगा 75, वो आखिर क्या है, वो आखिर सर वर्क है। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये सब मैंने समझाने के लिए लिखा था। ओके, अब ना हमको ये बताना है कि यदि दोनों मिलके काम करें तो सर काम होगा 75 यूनिट, और दोनों मिलके करेंगे तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम। और कैसे निकलेगा एफिशिएंसी, दोनों का मिला के, तो जोड़ दीजिए कितना आएगा 5। 75 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आने लग रहा है 15 डेज। मतलब यदि ए और बी मिलके काम करेंगे तो ओवरऑल कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। बात समझ आई, बिल्कुल आई होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ही हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है ना। बिल्कुल भी लाइफ में टेंशन नहीं लेना है, बस ये देखना है इंफॉर्मेशन क्या दी है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारा फॉर्मूला कैसे मतलब एडजस्ट होके कुछ नई चीज निकाल पाएगा। तो इस बार वर्क कैसे निकलेगा मैंने आपको बता दिया। यदि इस बार ये पूछता कि मुझे बताओ बी इसी काम को कितने दिन में करेगा, तो कैसे करते, 75 में डिवाइड कर देते 2 का। सही बात है कि नहीं, 37 1/2 आता शायद, है ना। नहीं 37 नहीं, 75 का आधा कितना होता है, 74 का आधा कितना होता है, 70 का 35 होता है। बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से चीजों को करना होता है। तो बस ऐसी चीजें बनाते रहो, करते रहो, सीखते रहो, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मैं कुछ आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं, इनको बड़े ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट हैं, पर करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आने लगे, है ना। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, ठीक। मतलब ए नाम का बंदा किसी वर्क को कंप्लीट करने में कितने आवर ले रहा है, 2। बी इसी काम का 3 गुना। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब भी बच्चे गुना या टाइम्स लिखा है तो आप समझ जाना, ठीक है ना, इसका मतलब 1 से कोरिलेट करो, है ना। मतलब ऐसे समझ जाओ जैसे 3 गुना बोल रहा, मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना, समझ रहे हो ना। मतलब जो काम होता है ना अपने आप में 1 गुना होता है। जो एक काम होता है कहने को 100% भी होता है, और 1 गुना होता है, कंप्लीट वर्क मतलब 1 गुना, और 3 गुना। जैसे 1 टाइम वर्क मतलब क्या होता है, कंप्लीट वर्क, और 3 टाइम वर्क मतलब उस जैसा काम 3 बार करना है। बात आ रही समझ में, धीरे धीरे आप चीजों को समझेंगे, है ना। तो बोल रहा है ए किसी काम को करता है 2 घंटे में,
बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में, बड़े ध्यान से देखिएगा, तथा सी इसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है। ठीक, फिर हमसे कह रहा है यदि ये एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। ओके भाई बड़े ध्यान से देखिएगा, इधर ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो आप बोलेंगे ओनली फॉर 2 आवर्स। ओके, बी की कहानी थोड़ी सी उलझी हुई है इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। सी इसी काम को कितने समय पूरा करता है, तो उसमें क्लियर मेंशन है 8 आवर्स में करता है। ओके, जरा बी की कहानी जो उलझी हुई है उसको अपन सुलझाने का कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में, तो बच्चे फिर मैं कह रहा हूं कितना, 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स ऑफ वर्क करने में उसको लग रहे हैं कितने, 8 आवर्स। तो 1 टाइम, मैंने अभी बोला ना 1 टाइम का मतलब होता है कंप्लीट वर्क, या फिर उस काम का 100% मतलब पूरा काम, उसको करने में कितना टाइम लगेगा भाई, उसका तीसरा भाग लगेगा, मतलब 3 उठ के नीचे जाएगा, तो कितना लगेगा 8/3 आवर्स। बस ये जो क्वेश्चन बनाया गया है इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू बनाया गया। बच्चे से यही चीजें सॉल्व नहीं होती, इसी पे मैंने अच्छे से फोकस किया और यही चीज आपको समझ में आ गई, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। तो बी को एक काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे 8/3 घंटे। फिर से मैं कह रहा हूं, ए को तो ओनली 2 घंटे लग रहे हैं, सी को सिर्फ 8 घंटे लग रहे हैं, और बी को कितने लगेंगे 8/3 घंटे। बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। अब सर चूंकि मुझे पता है कि सबसे पहला काम मेरा क्या होता है कि मुझे ना जो क्वेश्चन में समय दिया रहता है उसका एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम लेने से मुझे क्या मिल जाता है, वर्क। सही है कि नहीं, गुड। तो जरा देखिए पहले निकालना क्या है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, कहां गया ये ना, यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, मतलब तीनों ही मिलके एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो काम कितने समय पूरा होगा। ओके, हमें एक साथ काम कराना है, तो सबसे पहले पता तो चले सर काम क्या होता है, तो आपने ना काम निकालना है। अब कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होगा कि एलसीएम ले तो ले कैसे, क्योंकि वो बहुत सारा दूसरा वो वाला दिमाग लगा रहे होंगे जो एलसीएम के रूल्स होते हैं, है ना, कि ऊपर का एलसीएम लेंगे, नीचे 111 मान लेंगे, नीचे का समझ रहे हो ना एचसीएफ, वो सब नहीं करना अपन को अपनी तरफ से एक वैल्यू सेट करना होती है वर्क के लिए। तो सर आप तो बस सीधा सीधा सोचो, जो ऊपर ऊपर लिखा है ना उसका ले लो एलसीएम, मतलब ओनली 2, 8 और इस 8 का एलसीएम लो, तो कितना आएगा बच्चे, 80 आएगा। ओके, तो हम मान लेते हैं 8 यूनिट का काम। ठीक, अब इस 8 में यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 4। तो ए की एफिशिएंसी मिल गई मुझे कितनी, 4। अब बी की कैसे आएगी, बड़े ध्यान से देखिएगा, इधर मैं करके बता रहा हूं। इस 8 यूनिट काम में डिवाइड करने लग रहे हैं आप किसका, 8/3 का। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, देखिए 8/1 इंटू ये उल्टा हो जाएगा, तो 3/8, तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना रिजल्ट आएगा 3। तो यहां पे हम लिख देंगे 3। और सी का कैसे निकलेगा, तो 1 ही आएगा, 8 से 8 में डिवाइड करोगे, है ना। तो उम्मीद है कि आपको एफिशिएंसी लिखना भी आ ही गया होगा, राइट। ये बड़े ध्यान से करिएगा क्योंकि इसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन सेट किया गया है ना। तो इतना करने के बाद आप जानते हैं आपको काम किससे कराना है, तीनों से मिलके। तो काम कितना है, तो आप बोलेंगे 8 यूनिट है, और कराना किससे, तीनों से मिलके। तो तीनों का मिला के एफिशिएंसी 4 और 3 कितना होता है, 7। 7 और 1 कितना होता है, 8। तो सर 8 यूनिट वर्क तीनों मिलके करेंगे तो इनका एफिशिएंसी आ रहा है 8 यूनिट पर डे। तो सर टाइम कितना लगेगा, ओनली फॉर 1 डे, मतलब एक दिन में ये तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को निपटा देंगे। सही है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया था, एक तो बच्चे इस इंफॉर्मेशन के लिए किया गया था फर्स्ट। सेकंड बात, बच्चे वर्क नहीं निकाल पाते क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस फ्रैक्शन को देख के। तो मैं हमेशा बता रहा हूं ऊपर की वैल्यूज का ही आप एलसीएम ले लेना, बात खत्म। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ आ ही गया होगा, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। बस इस इंफॉर्मेशन को पहले मैं यहां लिखना चाहूंगा। ए किसी काम को करने में ले रहा है सर 20 दिन, और बी इसी काम को करने में ले रहा है ओनली फॉर 5 डेज, मतलब 5 दिन। ओके, फिर कह रहा है सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ में काम को करने में लगता है। बड़े गहराई से समझिएगा, सी का जो टाइम पीरियड है ना, हमको सर बताया नहीं गया डायरेक्ट, और कह दिया कि ए और मिलके इस काम को जितने दिन में कंप्लीट करेंगे ना, उतना ही टाइम अकेला सी लेता है उस काम को निपटाने में। बड़े गहराई का क्वेश्चन है। ठीक, फिर आगे लिखा है तब ये तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त करेंगे, राइट। तो सर तीनों की बात तो तब होगी जब सी का टाइम पीरियड पता चलेगा, राइट। तो सबसे पहला अपन को रफ वर्क में पता है क्या करना है, जो ये 20 और 5 दिया है ना ए और बी का काम,
सबसे पहले यहां से काम पता करो और ये पता करो ए और बी यदि साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये काम आखिर होगा कितने दिन में कंप्लीट। ओके, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने 20 और 5 का एलसीएम लिया और वो आया 20। एफिशिएंसी भी आ गई इसकी 1 और इसकी 5 चौक 20 4। अब सर यदि ये पूरा काम मान लो 20 है और ए और दोनों मिलके काम करने लग रहे हैं तो 20 5 यूनिट करेंगे, मतलब सॉरी गलत बोल गया मैं, क्या ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 5 यूनिट। तो सर 20 यूनिट काम है, एक दिन का एफिशिएंसी है, एक दिन का दोनों के मिलके द्वारा किया गया काम कितना है 5 यूनिट है ना। तो सर इस हिसाब से कितने दिन लगेंगे इनको 4 डेज। तो ये जो 4 दिन आया है ना, सही मायने इतने ही दिन सी को अकेले लगते हैं इसी काम को अकेले करने में, राइट। तो मुझे पता चल गया सी आखिर कितने दिन लेता है 4 डेज। सही है कि नहीं। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया था, क्वेश्चन में लिखा था कि सी को उतना ही टाइम लगता है जितना ए और बी को साथ में उस काम को करने में लगता है। सही है कि नहीं। तो मैंने ना पहले ये पता करा कि ए और बी यदि साथ में मिलकर काम करते हैं तो आखिर टाइम कितना लगता है। तो कैसे पता चला, जो क्वेश्चन में ए और बी का टाइम था उससे मैंने काम निकाला, उस काम के थ्रू मैंने उनका एफिशिएंसी निकाला, फिर सर उस एफिशिएंसी में मैंने जो था ना एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया उसी काम को। तो मुझे पता चल गया कि यदि ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम पीरियड लगेगा 4 डेज। और इसके बाद मुझे यह पता चला कि यही 4 दिन सी को भी लग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है सी को उतना ही टाइम लगता है जितना ए और बी साथ में इस काम को करने में लगाते हैं, राइट। अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि यदि तीनों मिलके काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सर उस इंफॉर्मेशन का इस इंफॉर्मेशन से बच्चे कोई लेना देना नहीं है ना। मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे डायरेक्ट कर ले रहे होंगे, पर फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो कमजोर बच्चा है ना सर, उसको जिंदा करना है, लक्ष्य तो हमारा यही है ना। तो सर ये तीनों का टाइम पीरियड आ गया। अब मैं निकालूंगा क्या 20 5 4 का एलसीएम जो कि आने लग रहा है 20। उसके बिहाफ पे मैं क्या लूंगा, एफिशिएंसी काउंट करूंगा। 20 का 20 से डिवाइड 1, 20 का 5 से डिवाइड करेंगे 4, 20 में 4 से डिवाइड करेंगे 5। अब आप जानते हैं काम कितना है 20, कराना किससे, इन तीनों से मिलकर। तो तीनों का मिलकर एफिशिएंसी क्या होगा, 1 और 4 5, 5 मतलब 10। तो हमें कितने दिन लगेंगे यदि तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे, तो ओनली फॉर 2 डेज या फिर सिर्फ 2 दिन। समझ आया ये क्वेश्चन डिजाइन क्यों किया गया था। एक तो सी का टाइम पीरियड नहीं बताया, वो टाइम पीरियड कहां से निकलेगा, ए और बी कंबाइन मिलके कितने दिन काम करेंगे वहां से। फिर उसके बाद तो आप समझ रहे हैं ड्रामा तो करते चले आ रहे हैं, है ना। तो उम्मीद है ये भी समझ आ ही गया होगा। अगला भी देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं, राइट। मतलब ये कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी काम को करने में ए कितने दिन सर 10 दिन और बी कितने दिन 12 दिन ले रहा होता है। ये 10 दिन ले रहा है और ये बच्चे कितने दिन ले रहा है 12 दिन ले रहा है। ओके, फिर कह रहा है आपसे दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों स्टार्टिंग से लेकर एक साथ लग जाते हैं उस काम को करने। फिर कह रहा है तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है कि आए तो दोनों और किया कितने दिन दोनों ने मिलकर काम 3 डेज। उसके बाद कौन चला गया ए, तो काम पे कौन लगा रहा होगा बी। तो हमें बताना है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, है ना। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, इंग्लिश में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 डेज। ओके, फिर इसके बाद लिखा है ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, ठीक है। एंड देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। मतलब आखिर ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए इधर सबसे पहले ना एक चीज देखिए, 10 और 12 से हम निकालें काम जो हमेशा करते आए हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है बच्चे 60। इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट करें तो ये आएगी 6, 12 पंचे 60 मतलब 5। अब ये सोचो पहले आए कौन, तो आप बोलेंगे दोनों, और दोनों आते हैं तो एफिशिएंसी कितनी देते हैं 11। और कितने दिन तक काम किए 3 दिन तक, तो काम कितना हो गया 33। अब बचा काम कितना, तो भाई 60 टोटल काम था, इसमें से हम 33 को घटा दिए तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा 40, 60 मतलब 27। तो इतना काम बचा, राइट। अब इस काम को चूंकि ए तो चला गया तो करेगा कौन बी, और बी कितने दिन में एक काम कितने यूनिट करता है एक दिन में 5 यूनिट। तो इससे मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 5 2/5 डेज। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फिर से, जो मैं कहना चाहता हूं इसमें लिखा है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, और यदि आप ऑप्शन पे नजर मारेंगे ना तो आप देख रहे हैं काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसका मतलब यह है कि टोटल वर्क
को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो याद कीजिए 3 दिन तो दोनों साथ में मिलकर काम किए और इतने दिन फिर बी काम किया, तो ये दोनों का मिला के आंसर आएगा कितना 82/3 डेज। इतने दिन आखिर वो काम हुआ है। स्टार्टिंग के 3 दिन दोनों साथ में मिलके किए हैं, अगले 5 सही 2/5 दिन सिर्फ बी किया है। इस तरीके से टोटल 8 सही 2/3 दिन में ये काम कंप्लीट हुआ है। यदि ये पूछा जाता कि बी ने कितने दिन काम किया या बी काम कितने दिन नहीं, बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो आंसर होता 5 सही 2/5। और यदि ये आता कि बी ने ओवरऑल कितने दिन दिए इस काम में, तो आंसर सर यही आता, क्योंकि याद कीजिए बी यहां भी इन्वॉल्व है और यहां अकेला है, तो बी यहां तो है ही है, साथ में यहां भी तो काउंट होगा। तो यदि बोला जाए क्या कि बी ने पूरे कितने दिन काम में दिए, तो 8 सही 2/3। और ये आए ए ने टोटल कितने दिन काम में दिए 3 दिन। ये आए बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो सर 5 सही 2/5। यदि ये पूछ लिया जाए क्या कि बी ने ए के साथ कितने दिन काम किया 3 दिन, ठीक है, टोटल काम कितने दिन चला 8 सही 2/3 दिन। सर कुछ भी कैसा ही पूछ ले, समझ रहे ना, बस यदि चीजें क्लियर हैं तो आप सब कर पाते हैं, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए ले रहा 10 दिन, बी ले रहा 15 दिन। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू कर रहे हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर जा रहा है। बच्चे इसका फिर से मतलब सही निकालो, दोनों लोग आए काम करने, राइट, और कितने दिन साथ में काम किया 2 दिन। उसके बाद कौन गया ए, तो आया कौन, रहा कौन होगा, वो बचा हुआ बी। फिर कह रहा है तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, इसका मतलब है टोटल वर्क कितने दिन चला। मतलब बी ने अकेले काम किया कुछ दिन, पहले तो वो निकलेगा, और जो निकलेगा ना उसमें अपन को 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी ने स्टार्टिंग के 2 दिन भी तो काम किया, सही है कि नहीं। तो बड़ा आसान है क्वेश्चन, आप समझ ही गए होंगे। एग्जाम हॉल में जैसे डायरेक्ट करना वैसे ही मैं करूंगा। 10 और 15 ए और बी का टाइम पीरियड है, एलसीएम आएगा बच्चे 30, है ना। आप एफिशिएंसी निकाल लेंगे 3 और 2, है ना, ये सब आपको आता है करना। क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में होगा 5 यूनिट काम, 2 दिन साथ में किया तो काम कितना हो गया सर 10 यूनिट। काम था कितना, तो आप बोलेंगे 30 यूनिट, 30 में से 10 गया, बचा कितना 20 यूनिट। और इस 20 यूनिट काम को करने कौन आएगा, ये तो भाग गया, आएगा कौन बी। और बी एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट। तो सर कितने दिन लगेंगे बी को 10 दिन। और याद कीजिए कि 2 दिन ए और बी ने मिलके भी तो किया है, तो टोटल टाइम कितना लगा भाई 12 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और कभी कभी ऑप्शन में 10 भी दिखेगा, और वो उनको दिखेगा जो ज्यादा जल्दी करते हैं, ठीक है। तो 10 आंसर नहीं, आंसर क्या है 12 दिन, ठीक है। उम्मीद है समझ आ ही गया होगा, है ना। अगला देख लेते हैं। देखिए भाई इस बेहतरीन क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, मतलब काम का स्टार्टिंग दोनों ने साथ में मिलकर किया है, ओके। फिर कह रहा है किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ दे रहा है, मतलब आए दोनों, भागा कौन ए, रहा कौन होगा बी। तो पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है, ओके। इस बार ना थोड़ा सा लफड़ा हो गया है। क्या हुआ है, ए और बी आए तो साथ में, पर ए भागा है, कितने दिन बाद भागा ये नहीं बताया, बस ये बोल दिया उसके बाद बी बना रहा है, और काम टोटल हुआ है सर 9 दिन में कंप्लीट, ठीक। फिर कह रहा है ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, वही हमसे पूछ लिया, ठीक है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा यही हमसे पूछ लिया गया। फिर कह रहा है ए और बी क्रमशः एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो जहां ऊपर अभी तक लिखा आता था ना, वो इस बार नीचे लिखा आने लगा, कोई इशू नहीं है। ये सर ए और बी, ए को लग रहा है 10 दिन, बी को लग रहा है 15 दिन। सबसे पहले मैं काम निकालूंगा, वो होगा 30। एलसीएम लेने के बाद अगला काम होगा एफिशिएंसी, तो ये आएगी 3 और 2, है ना। आप बच्चों को ये तो सब समझ में आता होगा। मेन में फोकस कर रहा हूं जो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नया है। जरा रफ वर्क में देखते हैं। सबसे पहले सर काम करने आए हैं 2 लोग, उसके बाद दिमाग खराब हो गया किसका, ए का, तो वो भाग गया। अब काम पे कौन बना रहा, बी। और इस तरीके से काम कंप्लीट हुआ है कितने दिन में 9 डेज में। ये एक रूपरेखा जो मैंने एक रफ वर्क में बनाई आपको समझाने के लिए। इससे आप एक बात समझ में आई आपको। अब इस क्वेश्चन में आखिर करें तो करें क्या, और आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, समझ में आ रही बात। तो जब सब कुछ समझ में नहीं आए ना, तो थोड़ा सा अपना 1% दिमाग लगाओ और जरा ये सोचो इन दोनों में कॉमन क्या है। क्योंकि याद करो पहले दोनों आए हैं, उसके बाद एक व्यक्ति भाग गया जिसका नाम है ए, और काम पे बना कौन रहा है बी। और हमें यही बताना है क्या कि ए आखिर कितने दिन बाद भागा है। या तो ये बोलो, या मैं आपसे ये बोलूं ए और बी
साथ में मिलके कितने दिन काम किया, या दोनों ने काम आखिर कितने दिन मिलके किया, बात एक ही होगी। चाहे मैं बोलूं आपसे क्या, ए कितने दिन बाद भागा, ए ने कितने दिन काम किया, या ए प्लस बी ने मिलके कितने दिन काम किया, इन तीनों के एक ही आंसर है। सही है कि नहीं? और जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो आप ना इन दोनों इंफॉर्मेशन में वो नाम ढूंढा करो जो कॉमन है। तो आप बोलेंगे सर बी यहां भी है और बी यहां भी है, इसका मतलब ये बच्चे पूरा काम कितने दिन चला है, 9 दिन। और एक मतलब ये भी तो है जो बी नाम का व्यक्ति है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बना रहा, या फिर 9 दिन उसने काम में पूरा अपना साथ दिया। क्यों? क्योंकि बी यहां भी है और बी यहां भी है। सही है कि नहीं? तो हम ये बोलेंगे कि बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे 9 दिन साथ दिया इस काम में, या स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया है, और काम चला चुकी 9 दिन, तो हम मानेंगे बी ने पूरे कितने 9 दिन काम किया। तो यदि मैं ऐसे सोचूं 30 यूनिट का काम है, तो आखिर इस 30 यूनिट के काम में बी ने अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया, या फिर अपना कितना एफर्ट लगाया। तो हम बस ऐसे सोच सकते हैं, एक दिन में लगाता है 2 यूनिट, तो 9 दिन में कितना लगाया होगा, 18 यूनिट। बात समझ में आई? मतलब इस 30 यूनिट में से 18 यूनिट काम किसने किया, सिर्फ और सिर्फ बी ने। और काम फिर रिमेनिंग कितना रहा होगा, तो 30 काम था, 18 बी ने किया, तो बचा कितना, 12। तो याद करो ये 12 यूनिट काम किसने किया होगा, सिर्फ ए ने, क्योंकि सर बी का तो पूरा 18 यूनिट, चाहे यहां का हो चाहे यहां का हो, सब आ गया। तो अब जो वर्क बचा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, ए का। तो ये 12 यूनिट काम ए ने किया, और एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। तो उस हिसाब से आंसर जो आने लग रहा है वो क्या आ रहा है, 4 दिन। इसका मतलब बच्चे आप समझ रहे हैं, ए ने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 4 दिन काम किया है, या हम कह सकते हैं ए इस काम को 4 दिन करने के बाद छोड़ दिया है, या हम कह सकते हैं ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया है, 4 दिन। ठीक है, तो 5 दिन बी अकेले ने काम किया होगा, तभी तो वो काम 9 दिन में कंप्लीट हुआ होगा, है ना। तो देखिए एग्जाम में किस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आए किसी को नहीं पता, पर बस मुझे इतना पता है कि हर क्वेश्चन में ये तो करना ही करना है, जो इंफॉर्मेशन दी है उसको रफ वे में लिख लेना है, उसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि हर चीज सर वो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी पे नहीं चलेगी, कुछ चीजें हमें दिमाग से भी सोचना पड़ेगी। और अब मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसमें 1% आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो होता सबके पास है ना, पर लगाता कुछ लोग हैं और आप उसमें से कुछ हैं। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चन को। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, ए किसी काम को 10 दिन, बी उसी काम को 15 दिन। सबसे पहले काम निकाला, दोनों का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद मैंने ये देखा कि काम करने कौन आए, तो आप बोलेंगे दोनों। कितने दिन काम किया, नहीं पता। सही है कि नहीं? फिर क्या बोल रहा है, कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला गया। फिर हम समझ जाएंगे जब ए छोड़ के गया तो बी तो बना रहा होगा, तभी काम कंप्लीट हुआ होगा। फिर कह रहा है कि इस पोजीशन में, मतलब सिचुएशन के बाद काम हो गया 9 दिन में कंप्लीट। तो फिर हमसे कहने लग रहा है कि बताओ ए आखिर कितने दिन बाद छोड़ के गया। वो चाहता तो ये भी कह सकता था ए और बी ने कितने दिन साथ मिलकर काम किया, या वो ये भी कह सकता था क्या कि ए आखिर कितने दिन काम किया, सारे मतलब एक ही। ठीक है, तो मैंने ये देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, पता चला बी। तो मुझे ये भी पता चला कि बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे 9 के 9 दिन काम किया होगा, राइट। और फिर बस मैंने ये देखा एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 9 दिन में कितना करा होगा, 18 यूनिट, जबकि काम तो 30 था। तो 30 में से 18 घटाया, मुझे पता चला 12 यूनिट बच रहा है। और ये 12 यूनिट किसने किया होगा, ए ने ही किया होगा। और कितने दिन किया होगा, एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 12 यूनिट करने में लगेंगे 4 दिन। इसका मतलब ये है ए और बी ने साथ में मिलकर 4 दिन काम किया। सही है, और उन 4 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जरूर था, पर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं टाइम इन वर्क के, राइट। और ये काम अभी कुछ वीडियो और चलेगा, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट पे आगे बढ़ाने हैं। फिर मेन इंटू डे इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला टाइप पढ़ाना है, साथ ही मेन डे आवर इक्वल टू वर्क एक टाइप होता है वो कराना है, एक मेन डे आवर अपॉन रिवेन्यू वो वाला टाइप होता है कराना है। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है टाइम इन वर्क में। इसके बाद हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, बट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इन वीडियोस को और मेरे खास तौर पे पुराने वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। और बस इस काम को सर थोड़ा शेयर कर दो, है ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, ये सब करते रहो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।